बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ये पंक्तियाँ हम न जाने कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आजकल हकीकत इसके उलट है। कीमती बच्चे क्यों नंगे पैर यूं सड़कों पे घूमते हैं, अपनी किस्मत की रेखा जूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर बाजार वासना के हाथों ये रोज बिकते हैं, हम रोज ये सुनते पढ़ते और देखते हैं और फिर सो जाते हैं। चलो अब इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं, देर से ही सही चलो अब जाग जाते हैं, जाग जाते हैं। सन 2019 अप्रैल माह का समय था। विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान ग्राम भ्रमण पर हमने एक बालक को निर्माणाधीन मकान में कार्य करते देखा, जो कुछ दिन पहले एक नाई की दुकान पर काम कर रहा था। वह बच्चा अपने नाजुक हाथों से पत्थर तोड़ रहा था। यह सब देखकर हम आगे बढ़ गए। स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने के क्रम में हमें पता चला कि पास के ही गांव में एक 12 वर्षीय राज नामक बालक स्कूल नहीं जाता है। तो उसके माता पिता से मिलने के लिए हम लोगों से उसके घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गए। चलो देखने चलते हैं आज, घर में क्या करता है राज। घर में जाकर देखा तो हो गए सपने चूर चूर। सदी 21वीं है फिर भी विकास है कोसों दूर। पिता राज के है बीमार, भाई बहन भी 3-4, पढ़ाई छोड़ काम करने को राज हुआ अब लाचार। अशिक्षित हैं माँ बाप बेचारे, समझे ना अपना उपचार। शिक्षा ग्रहण करना ही तो है बच्चे का प्रथम अधिकार। बच्चे के माता पिता से मिलकर हमें ज्ञात हुआ कि ये उसी बच्चे राज के माता पिता हैं जिसको हमने पत्थर तोड़ते एवं मजदूरी करते देखा था। अतः हम उस बालक राज से मिलने उस स्थान पर गए जहाँ पर वह मजदूरी कर रहा था। राज अपने नाजुक हाथों से बोझ उठाता, पत्थर तोड़ते हुए धूप में अनेकों कष्टों को सहन कर रहा था। राज की ऐसी दशा देखकर हमारा हृदय द्रवित हो उठा। सहसा मन में विचार आया कि हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है यदि हम इस प्रकार का अन्याय होता देखकर भी चुप हैं। राज से जब पूछा गया कि इतनी छोटी उम्र में मजदूरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, तो क्या तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं करता? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? हमारी बातें सुनकर वह चुप्पी साध गया। प्रेम और वात्सल्य से भरी बातें सुनकर राज की आंखों से आंसू निकल पड़े। राज से मिलने के पश्चात और बात करने के बाद हम उसको साथ लेकर उसके माता पिता को समझाने उसके घर की तरफ चल पड़े। उसके माता पिता को शिक्षा का महत्व बताकर उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसको स्कूल में प्रवेश दिलाने का आग्रह किया तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करने को कहा। बच्चे हैं भगवान स्वरूप, काम करवाना नहीं अनुरूप। पढ़ाई पर अब ध्यान धरें, बाल श्रम को खत्म करें, जीवन न अब उनका नष्ट करें। इस प्रकार राज भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्कूल आने को तैयार हो जाता है तथा स्कूल में प्रवेश ले लेता है। अब उसके चेहरे पर मायूसी की जगह प्रसन्नता का भाव था। बाल मजदूरी है अभिशाप, छोड़ो बच्चों मजदूरी और श्रम, शिक्षा ग्रहण करने का है क्षण। आखिर क्यों है ये अन्याय इस सृष्टि में, क्या सही है ये आपकी दृष्टि में? क्या सही है ये आपकी दृष्टि में?